चलिए बैठ जाइए, शुरू करें। चलो देखो, आज हम शुरू करने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप। टॉपिक है हमारा फ्लिप फ्लॉप। जिसको समझ में नहीं आएगा, देखो एकदम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं हम, ठीक है। ये वर्ड है फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप को पढ़ने के पहले हमको जानना होगा या तो नैंड गेट या तो नॉर गेट, ठीक। तो नैंड गेट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार जस्ट रिकॉल करें कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले जैसे एंड गेट बनाते थे सेम वैसे ही बनेगा नैंड गेट। बस यहां पे हो जाएगा एक बबल, ठीक, उसको कहते हैं बबल, ठीक। अगर यहां ए देंगे इनपुट और ये बी इनपुट, पहले ही जानते हो ए इनपुट और बी इनपुट का मतलब ए जीरो बी जीरो, 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 पॉसिबल इनपुट है। तो यहां आउटपुट, इसकी एक्सप्रेशन होती है y बराबर ए एंडेड बी पे बार। नहीं मतलब रखना है अभी हम लोग को, ठीक है। अभी केवल हमको क्या निकालना है कि नैंड गेट की डिफिनीशन पकड़ें। क्या होगा? इफ एवरी इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज लो। क्लियर? क्या मतलब हुआ? यदि सभी इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट लो होगा। ट्रूथ टेबल बना के देखें। आइए, ए बी दो इनपुट हो गए और ये आउटपुट, दोनों इनपुट जीरो, ए जीरो ये 1, ये 1 ये 0 और ये 1 1 हुआ। क्या कह रहे हैं हम? केवल डिफिनीशन कह रही है यदि सभी इनपुट हाई होंगे तब भी आउटपुट हाई होगा। तो सभी हाई, दोनों 1, तो आउटपुट 0 होगा, मतलब ये 0। तो सभी इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट 0, अदरवाइज 1। सभी हाई होंगे तभी 0 होगा। इसका मतलब सभी हाई नहीं होंगे तो 0 नहीं होगा। तो यदि सभी हाई होंगे तो 0, अदरवाइज 1। क्या होगा? ये ट्रूथ टेबल। लेकिन क्या रटना है कि यदि सभी हाई होंगे तभी 0 होगा। हिंदी में दिमाग में बैठाओ, यदि सभी हाई होंगे तभी 0 होगा, नहीं तो 1 होगा। सिंपल इंग्लिश छोड़ दो कि नैंड गेट में क्या होता है कि यदि सभी इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट 0 होगा। क्लियर? चलिए आइए नैंड गेट के बारे में कुछ और चीजों को जाने जिसकी हमको जरूरत पड़नी है। किसमें? फ्लिप फ्लॉप में। फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है, उसके लिए नैंड गेट का यूज करेंगे। अब बताओ ध्यान से, दोनों 0 है, आउटपुट क्या होगा? नहीं समझ में आता? ट्रूथ टेबल देख के बताओ। दोनों 0 होंगे तो 1। वैसे भी हमारी डिफिनीशन क्या कहती है? सभी हाई होंगे मतलब दोनों 1 होगा तभी 0 होगा, नहीं तो 1 होगा। 1 हो गया। क्लियर? बोलो शनि। हाँ, उसको बोलो, भूल जाता हुआ। आइए अब एक चीज देखो, यहां देखो, ध्यान दो। पहले वो बात की बात है, वो करा लेंगे हम। यही है। देखो हम क्या करने जा रहे हैं, इसके दोनों तार को आपस में सटा दिए और एक टर्मिनल बाहर निकाल लिए। यहां 0 दे दिए तो क्या होगा भाई? दोनों तार पे 0 जाएगा ना, और दोनों पे 0 होगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर है ये बात? कंक्लूजन बाद में याद करेंगे। आइए फिर से बनाइए, वही नैंड गेट बनाए, दोनों तार को क्या किए? शॉर्ट कर दिए। इसका मतलब अब यहां दे दिए 1, तो यहां क्या मिलेगा? 1 और यहां 1। तो दोनों इनपुट हाई, आउटपुट 0। अब एक चीज विचार कीजिए कि अगर इस नैंड गेट को के दोनों इनपुट को शॉर्ट करके, क्या कहेंगे? नैंड गेट के दोनों इनपुट को शॉर्ट करके, शॉर्ट कर दिए ना, अगर 0 देते हैं तो यहां क्या मिलता है? 1 मिलता है। और यहीं पे अगर हम लोग 1 दे दें तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। एक गेट था हमारे पास, नॉट गेट। क्या करता था नॉट गेट?
0 को 1, 1 को 0। तो ये जो नैंड गेट है, इस नैंड गेट का दोनों इनपुट सॉर्ट करके जब इसको 0 दिए तो ये क्या दे दिया, 1 दे दिया, और दोनों इनपुट को सॉर्ट करके अगर 1 दे दिए तो 0 दे दिया। इसका मतलब नैंड गेट किसके जैसा काम किया, नॉट गेट के जैसा। तो नैंड गेट नॉट गेट के जैसा काम कब करता है, नैंड गेट के दोनों इनपुट को अगर सॉर्ट कर देते हैं तो ये किसके जैसा काम करता है, नॉट गेट के जैसा। क्लियर? कहीं पे भी मिलेगा तो पकड़ लोगे। इसका मतलब हम पढ़ाएंगे आपको आज फ्लिप फ्लॉप। इस फ्लिप फ्लॉप में कहीं भी देखना कि ऐसे अगर नैंड गेट बना हुआ है तो ये सब कुछ नहीं, ट्रूथ टेबल रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, दिमाग मत लगाना, सीधे कहना अगर इसका दोनों इनपुट शॉर्ट है तो ये बन गया नॉट गेट, 0 का 1 देगा, 1 का 0 देगा। कौन, नैंड गेट। नैंड गेट का अगर दोनों इनपुट शॉर्ट रहेगा तो सीधे क्या कहोगे, किसके जैसा बिहेव करेगा, नॉट गेट के जैसा, 0 का 1, 1 का 0। एक चीज क्लियर? तो यहां पे पढ़ने के पहले एक चीज हमको जाननी है कि अगर नैंड गेट के दोनों इनपुट शॉर्ट हैं तो किसके जैसा काम करेगा, नॉट गेट के जैसा। आइए आगे बढ़े। फिर से एक बना लिए, वही नैंड गेट बना हुआ है। क्या कहे थे कि दोनों इनपुट हाई होंगे इफ एवरी, फिर से लिखेंगे, याद रहना चाहिए, इनपुट इज हाई। यदि सभी इनपुट हाई हैं तो आउटपुट जो होगा वह 0 होगा, लो होगा, यही ना। अब बताओ, एक इनपुट 0 कर दिए, एक इनपुट 0 कर दिए, बताओ सोचो इसका आउटपुट क्या हो सकता है, तुम बोलो बेटा। एक इनपुट 0 है, दूसरा हम नहीं बताए तुमको, एक इनपुट 0 है, दूसरा नहीं बताए, तो बताओ आउटपुट क्या होगा। क्यों भाई? इसलिए कि जब सभी इनपुट हाई होते हैं तभी आउटपुट 0 होता है। एक इनपुट अगर 0 हो गया तो क्या बताओ सभी हाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यदि सभी हाई होते तो यहां 0 होता, दोनों 1 होता तभी 0 होता। अगर एक 0 हो चुका है तो क्या कभी दोनों 1 हो सकता है? नहीं। तो आउटपुट क्या होगा, 1 ही होगा ना। दूसरे तरीके से देखो, ये 0 है तो इसके दो ऑप्शन है, या तो ये 0 हो जाएगा या तो 1। अगर 0 हो गया तो दोनों 0, क्या होता है नैंड गेट, 0 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे 0। तो अगर 0 हो गया तो दोनों 0 तो भी 1, ये इनपुट अगर 1 रहेगा तो 0 1 तो भी 1। इसका मतलब एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट फिक्स है, 1 ही होगा। दूसरा इनपुट हमको पता रहे या ना पता रहे। तो क्या आएगा फ्लिप फ्लॉप में, फ्लिप फ्लॉप में एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक जगह पे जाएंगे जब हम लोग तो पता चलेगा कि हमको दूसरा इनपुट पता ही नहीं है, दूसरा इनपुट पता ही नहीं है। तो दूसरा इनपुट नहीं भी पता रहेगा, लेकिन अगर एक इनपुट हमको 0 दिख गया तो आंख बंद करके हम आउटपुट को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। क्लियर? अगला केस, ये 3 केस हमको दिमाग में रखना है, फ्लिप फ्लॉप आपका खत्म हो जाएगा। एक इनपुट अगर 1 है, एक इनपुट 1 है तो हम आउटपुट नहीं बता सकते, क्योंकि दूसरा इनपुट 0 भी हो सकता है, 1 भी। अगर दूसरा इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट 1 हो जाएगा, और दूसरा इनपुट अगर 1 हो गया तो आउटपुट 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक इनपुट अगर 1 है तो रिजल्ट दूसरे इनपुट पर डिपेंड करेगा। जब तक दूसरा इनपुट नहीं जानते हैं रिजल्ट नहीं बता पाएंगे। क्लियर? इसका मतलब इस कंक्लूजन को एक साथ लिखें और तब फ्लिप फ्लॉप शुरू करें। क्या हुआ कि अगर हमको फिगर में ये दिखे, केस नंबर 1 रफली नहीं होगा तो इसको नोट करके रखेंगे कि अगर कहीं पे कोई नैंड गेट दिखा और उसका दोनों इनपुट शॉर्ट है तो ये नैंड गेट काम करेगा नॉट गेट की तरह, बिना कुछ विचार किए। 0 एंडेड 0, 1 एंडेड 0 कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करके कहना है यहाँ 0 रहेगा तो 1 मिलेगा और 1 रहेगा तो 0 मिलेगा। कौन? नैंड गेट। किसके जैसा काम करेगा? नॉट गेट के जैसा। क्लियर? याद रहेगा? आइए, तो पहला केस ये। दूसरा केस कि अगर नैंड गेट का एक इनपुट 0 है तो दूसरा इनपुट कुछ भी रहे, पता रहे ना रहे, फिक्स है कि इसका आउटपुट 1 होगा। और उसी नैंड गेट का अगर एक इनपुट 1 है तो इसका आउटपुट नहीं बता सकते जब तक कि दूसरा इनपुट ना बताया जाए। ये 3 केस, अगर ये 3 केस आपको याद है, ध्यान में रहेंगे, तो फ्लिप फ्लॉप में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। शुरू करें हम फ्लिप फ्लॉप। याद रहेगा? आप ही से पूछेंगे हम, मधेपुरा पॉलिटेक्निक ना, आप ही निशारे पे हैं। कहीं ये वीडियो कोई देख लिया तो कहेगा
मधेपुरा पॉलिटेक्निक का है। तुम्हारा टीचर पूछेगा कौन है रे, कौन वहाँ पढ़ता है, हैं बचा के, नहीं तो कोई काम धंधा है नहीं पढ़ाने का, केवल बैठ के मेरी बुराई होगी बस। ठीक है, चलिए हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं आपको, फ्लिप फ्लॉप। देखिए कोई फिगर नहीं, फ्लिप और फ्लॉप। फिल्म देखे हो कभी, कहे कि फिल्म फ्लॉप कर गई, फिल्म फ्लॉप कर गई मतलब फिल्म नहीं चली। फिल्म का इनपुट क्या है, उसमें लगने वाला पैसा, एक्टिंग, ये सब क्या है, इनपुट है, और आउटपुट क्या है, उसकी कमाई, चलना या नहीं चलना। तो फिल्म फ्लॉप कर गई मतलब फिल्म नहीं चली, मतलब आउटपुट जीरो। इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा डिवाइस होगा जिसका एक आउटपुट जीरो होगा, और फ्लिप का मतलब चल जाना, एक आउटपुट 1 होगा। तो इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप कैसी सर्किट होगी, एक ऐसी सर्किट होगी जिसके पास 2 आउटपुट होंगे, जो क्या रखेगी, 2 आउटपुट, एक आउटपुट फ्लिप तो एक आउटपुट फ्लॉप, एक आउटपुट 1 तो एक आउटपुट 0। अब ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा आउटपुट 1 होगा, कौन सा आउटपुट 0, लेकिन इस सर्किट के पास 2 आउटपुट के तार होंगे, एक फ्लिप और एक फ्लॉप। इसका मतलब आंख बंद करके 2 लाइन, क्या करेंगे, 2 लाइन, मेरे साथ साथ सर्किट याद करें। 2 लाइन होगी, एक का आउटपुट फ्लिप और एक का आउटपुट फ्लॉप, याद होगा। फ्लिप फ्लॉप पढ़ाने के पहले हमने आपको क्या बताया, किसके बारे में चर्चा की, नैंड गेट के बारे में। तो फ्लिप फ्लॉप किससे बनेगा, नैंड गेट से। अधूरा है, नॉर गेट से भी बन सकता है, क्लियर। तो हम लोग किससे बनाने जा रहे हैं, नैंड गेट से, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई पूछे तो बोलना कि नैंड गेट से ही बनता है, नॉर गेट से भी बनता है, लेकिन हम किससे बनाने जा रहे हैं अभी, नैंड गेट से। आइए, तो क्या होगा, एक लाइन है फ्लिप, एक फ्लॉप, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, एक हमारा एक नैंड गेट होगा, बना लिए। इसमें भी एक नैंड गेट, याद हो जाएगा। आउटपुट को क्यू से दिखाएंगे, किससे, क्यू से। क्या बोले हैं, फ्लिप फ्लॉप, अगर एक 1 तो दूसरा 0, तो ये आउटपुट अगर क्यू तो दूसरा क्यू बार। पढ़ा चुके हैं नॉट गेट में। नॉट गेट के बारे में क्या बताए हैं कि अगर नॉट गेट है 1 देंगे तो 0, और इसी को 0 देंगे तो 1। कहने का मतलब ए देंगे तो यहां मिलेगा ए बार, बी देंगे तो बी बार, मतलब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा, 0 का 1, क्लियर। तो क्या लिख दिए हम, क्यू है यहां तो यहां क्यू बार, मतलब यहां 0 तो यहां 1, ये 1 तो ये 0। 2 आउटपुट होंगे, फ्लिप और फ्लॉप, क्यू और क्यू बार, क्लियर। बढ़े आगे, तो कितनी लाइन होगी, 2 लाइन, एक फ्लिप की एक फ्लॉप की। इस तरह से सर्किट याद होगी। आगे बढ़े, एक लाइन में कितने नैंड गेट होंगे, 2 नैंड गेट। एक लाइन में कितने नैंड गेट, 2, तो इस लाइन में भी 2 नैंड गेट। देखिए अभी फिगर याद हो जाएगा, बन गया। ये क्या हो गया, इनपुट हो गया, बोलिए भाई, ये क्या हो गया, इनपुट बन गया। फ्लिप फ्लॉप में हम पढ़ने वाले हैं पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप। कौन सा, एसआर फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, एक चीज तो तुमको समझ में आ गई कि फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक ऐसी डिजिटल सर्किट है, देखो डिजिटल सर्किट कह रहे हैं मतलब इसमें लॉजिक गेट यूज होते हैं, 0 और 1 इनपुट दिया जाता है, 2 ही तरह के, वही क्या है, डिजिटल सर्किट, क्लियर। डिजिटल सर्किट 2 तरह की होती है, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल। अभी बताएंगे, ये एक सीक्वेंशियल सर्किट है। फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट। हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सब कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो आखिर में हम कैसे जानेंगे कौन कॉम्बिनेशनल है कौन सीक्वेंशियल है। तो ये सीक्वेंशियल है, लैंग्वेज लिखते समय लिख देंगे इट इज ए सीक्वेंशियल सर्किट, लेकिन क्यों भैया, तो समझेंगे सीक्वेंशियल सर्किट क्यों है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी बन सकता है डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट, तो समझेंगे। लेकिन अभी रुक के आइए, अभी अभी नैंड गेट पढ़े थे, याद आ रहा है, कितने इनपुट दिखाए थे, 2 दिखाए थे ना। तो किसी भी नैंड गेट में कम से कम 2 इनपुट होंगे, कम से कम 2, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने, 2। अब बताओ, इसका भी 2 इनपुट, इसका भी 2, यहां कितना बना है, एक ही ना, एक इनपुट और बनाते, बना दिए। बोलो भाई, ये नैंड गेट भी कितने इनपुट का हो गया, 2। ये नैंड गेट भी कितने इनपुट का होगा, 2 हो गया। बोलिए, देखो गांव घर में
जितेंद्र शादी हुई तुम्हारी? जीत अभी तक नहीं हुई? अच्छा। दीदी की शादी? बड़ी बहन नहीं है इसमें? किसी की बड़ी बहन है जिसकी शादी हुई हो? सन्नी की है, बड़ी बहन है, शादी हुई है। समर की भी है, अभी अभी शादी हुई है कुछ दिन पहले। श्वेता की शादी हुई है। देखो क्या होता है, अब मान लो, देखना सनी, इसके जीजा जी देखेंगे तो गुस्सा आ जाएंगे। ये देखो, ये है इसके जीजा जी। ये क्या किए? सनी की बहन से शादी की। ठीक, तो सनी क्या किया? सनी क्या किया? अपने जीजा जी की बहन से शादी कर लिया। कौन सा विवाह होता है ये? गांव घर में कौन विवाह कहते हैं इसको? गोलट की घोलट कहते हैं। क्या कहते हैं गांव घर में इस विवाह को? कौन सा विवाह कहते हैं? गोलट या घोलट कुछ कहते हैं ऐसा। तो क्या हुआ? इसकी बहन से ये और इसकी बहन से ये। क्लियर? लेकिन अपनी किताबी भाषा में इसको क्या कहेंगे? क्रॉस कपल्ड। क्या कहेंगे? क्रॉस कपल्ड। कपल्ड मतलब जुड़ा होना, कपल्ड मतलब जुड़ा होना, क्रॉस माने तिरछा। देखो इसका आउटपुट तिरछा तिरछी इसके इनपुट में, और इसका आउटपुट तिरछा तिरछी इसके इनपुट में। जोड़ दिए? क्लियर? अब आइए यहां भी दो तार है। ठीक, तो यहां क्या हुआ कि सन्नी था, क्या किया? अपने जीजा जी की बहन से शादी किया, और जीजा जी इसकी बहन से शादी किए। क्रॉस कपल्ड है, तिरछा जुड़े हैं एक दूसरे से। हिंदुओं में ऐसा विवाह होता है। सैफ अली खान भी बैठा हुआ अपनी क्लास में, ये क्या कर सकता है? अपनी मौसेरी बहन से भी शादी कर सकता है। मतलब आपस में ही शादी हो सकती है ना शादी आपस में। तो देखो इसकी आपस में ही है और इसकी तिरछी है। याद रहेगा फिगर? ये है एसआर फ्लिप फ्लॉप। इसी में टॉपिक आएगा एसआर फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक। सेम फिगर बनाएंगे, हल्का सा एक अंतर आएगा। एसआर फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक एंड प्रीसेट एंड क्लियर, सेम फिगर रहेगा, जरा सा अंतर आएगा। और थ्योरी में भी केवल एक लाइन का अंतर आएगा। मतलब जिस लड़के को ये फिगर याद, उसका फ्लिप फ्लॉप का सारा याद। ठीक है, इसलिए जोर हमको यहां देना है। चले आगे, आइए। इस इनपुट का नाम रखेंगे एस और इस इनपुट का नाम रखेंगे आर। एसआर फ्लिप फ्लॉप है। बिना कुछ किए हम लोग टेबल बनाएंगे। तो इनपुट हो गए दो, एस और आर, आउटपुट भी हो गया दो, क्यू और क्यू बार। बना ले टेबल। थोड़ा सा हम यहां उल्टे तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है ना? किताब में जाओगे 0 0 लिखा होगा, कॉलेज में पढ़ाया गया होगा सीधे पढ़ाया जाएगा एसआर फ्लिप फ्लॉप 0 0 पे नो चेंज, प्रीवियस स्टेट। बोले क्या होता है? बोले आउटपुट नहीं बदलता। बोले होता क्या है? बोले यही होता है, और क्या होता है? प्रीवियस स्टेट का मतलब ही नहीं समझे। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं लेंगे। आइए, एस की वैल्यू 1, मतलब यहां दे दें 1, दे सकते हैं ना? आर की वैल्यू 0, यहां दे दें 0। तो अब बताएं कि क्यू क्या होगा और क्यू बार क्या होगा। रटने की बात है, ये रटने की बात है, करके देखना है ना। इधर देखिए, अब बताइए ये कौन है? और गेट? कौन सा गेट है? नैंड गेट। नैंड गेट का दोनों इनपुट क्या है? शॉर्ट है। नैंड गेट का दोनों इनपुट क्या है? शॉर्ट है। तो किसकी जैसा बिहेव करेगा? नॉट गेट के जैसा। नॉट गेट के जैसा बिहेव करेगा तो क्या करेगा? यहां दियो 1, तो यहां क्या हो जाएगा? 0 होगा। एक बार में क्यों भागते हो आगे तक? होगा भाई। आइए नीचे, क्या दियो? 0। कौन सा है? नैंड गेट है। इनपुट क्या है? शॉर्टेड है। नैंड गेट के इनपुट जब शॉर्ट होते हैं तो किसकी तरह बिहेव करता है? नॉट गेट की तरह। तो ये भी किसके जैसा बिहेव करेगा? नॉट गेट के जैसा। तो 0 है तो क्या होगा? 1। रटने की चीज है ये। तो दिमाग में अगर बैठी हुई कि ये नॉट गेट है, केवल इतना दिमाग में रहे कि ये नॉट गेट है, तो 0 का 1, 1 का 0 होगा। एक नैंड गेट ये, एक नैंड गेट ये, 2 है। अब इन्हीं का ना आउटपुट बताना है। तो देखो, इस नैंड गेट का एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट पता नहीं क्या है, नहीं जानते हैं। तो क्या आउटपुट बता सकते हैं? नहीं बता सकते। लेकिन ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाला मतलब वो नहीं, ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाले नैंड गेट को, इसको देखना है। बोले ऊपर वाला तो दिखाई नहीं दे रहा है। आइए, क्या है? एक इनपुट क्या है? 0। दूसरा तार पे, दूसरे तार पे दूसरा इनपुट कुछ भी रहे, पता रहे या ना रहे, एक इनपुट अगर 0 है तो ये हो जाएगा 1। कहां 1 मिलेगा? इस तार पे ना, यहां इस तार पे ना 1 आएगा, तो ये ऑटोमेटिक, ये तार यहां जुड़ा हुआ है तो यहां भी क्या मिल जाएगा? 1।
अब क्या देख रहे हो, एक नैंड गेट जिसका दोनों इनपुट हाई है, दोनों इनपुट हाई है। अगर नैंड गेट का दोनों इनपुट हाई होता है तो आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसका मतलब यहां मिलेगा 0। क्या इसको रटेंगे, 1 0 देंगे तो क्या मिलेगा, 1 0 मिलेगा। बोलिए, बात समझ में आई? रटने की चीज नहीं ना है, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक। दूसरी बात, हमने ऐसे कर करके आपको बताया, एग्जाम में ऐसे कर करके बताने की जरूरत नहीं है। केवल क्या करते हैं, ये फिगर बनाएंगे, ट्रूथ टेबल लिखेंगे। ठीक। और लंबा लिखना है, बोले नहीं तो ट्रूथ टेबल को एक्सप्लेन करो। व्हेन इनपुट इज 1 0, व्हेन इनपुट इज 1 0, दैट इज मतलब अर्थात s बराबर 1 एंड r बराबर 0, देन q बराबर 1 और q बार बराबर 0। अब इस तरह से 4 लाइन लिखाए की ना, तो अपने आप बड़ा हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या को 4 गो नैंड गेट यूज हो रहे हैं, इट कॉन्सिस्ट ऑफ 4 नैंड गेट। बोलो, आउटपुट ऑफ फलाना इज कनेक्टेड टू फलाना, आउटपुट ऑफ फलाना इज कनेक्टेड टू फलाना, लिखा देंगे हम, याद ही हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़े, चलिए अब की बार बताएंगे जीत बाबू, और कोई नहीं बताएगा। है कि भाग गए? नहीं, कभी कभी होता है क्वेश्चन पूछने पे लोग धीरे से पिछले गेट से निकल लेते हैं। चलिए अब दे दें 0 1। क्या दे दें? 0 1। एस पे 0 नहीं, रुको, 0 1 नहीं देंगे अभी हम, एक अलग टेबल बना लेते हैं, वहां 0 1 देंगे। ठीक है ना? एस मिस हो जाएगा मेरा, नहीं तो एस आर क्यू और क्यू बार। अरे यही दे रहे हैं, मतलब फिर से यहां ना लिख के वहां लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या इनपुट बोले, एस को 0 आर को 1। अरे यहां ना लिख के हम अलग लिख रहे हैं, एस को 0 और आर को 1। बोल भाई, इसका आउटपुट क्या होगा, क्या होगा इसका आउटपुट? 1 होगा। हम तो नहीं पढ़ा रहे, आप बोल रहे हो। क्यों होगा? नैंड गेट है, दोनों इनपुट सॉर्टेड हैं। किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉट गेट की तरह। तो नॉट गेट को जैसा इनपुट होता है, आउटपुट ठीक उल्टा, 0 का 1 हो जाएगा। इसका बोलो 0। क्यों? दोनों इनपुट क्या है? शॉर्ट। और क्या दे रहे हैं? 1 दे रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा? 0। अब बताओ, इस नैंड गेट का आउटपुट बता सकते हो या इसका बता सकते हो? ऊपर वाले का दे दिए हैं जी। ऊपर वाले का एक इनपुट 1 है, जब तक दूसरा इनपुट का पता नहीं चलेगा तब तक आउटपुट नहीं बता सकते। लेकिन इस नैंड गेट का एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 0 है, तो दूसरा कुछ भी रहे, 0 रहे या 1 रहे, एक इनपुट अगर 0 हो गया तो आउटपुट 1 रहेगा। और यही 1 इस तार पे न 1 मिलेगा, यही 1 यहां आया, तो दोनों इनपुट हाई, दोनों इनपुट हाई तो लो। तो क्या देख रहे हो, एस दिए 0, आर दिए 1, 0 1 पे आउटपुट क्या मिला? 0 1। बोलो भाई, क्या देखे आप फ्लिप फ्लॉप के बारे में? 1 0 दो तो 1 0 मिलता है, 0 1 दो तो 0 1 मिलता है। क्या रटने की जरूरत है, सीधी सी बात है, जैसा देंगे वैसा मिलेगा। हा? ये तो गीता का ज्ञान है, गीता का उपदेश यही ना, गीता का ज्ञान यही ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। जैसा इनपुट दिए वैसा आउटपुट मिला, तो इसको रट क्यों रहे हो? स्वाभाविक है, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। 0 1 पे 0 1 मिलेगा, 1 0 पे 1 0 मिलेगा। कैसे मिलेगा ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना, जो हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना? आपको केवल कंक्लूजन लिखना है। आइए एक नई चीज देखें। अगर ये कहानी है हमारा, यहां क्या मिल रहा है? 0 ना, तो ये 0 कहां आएगा? यहां। बोलो भाई, अगर अपने इनपुट को 0 1 से बदलकर, 0 1 से बदलकर, यहीं पे हम ऐसे एरो बना दे रहे हैं, 0 1 से बदलकर क्या कर दें? 0 0 कर दें। क्या कर दें? 0 0 कर दें। ध्यान से देखो, इनपुट क्या है? 0 1, 0 1 से इसको क्या कर दें? 0 0 कर दें। अगर 0 0 कर देंगे तो क्या होगा? ध्यान देना, ये तो 0 है ना, ये 1 है, 0 1 से इसको क्या करना है? 0 0, तो यही ना बदलाएगा, ये तो 0 है ही है, इस 1 की जगह क्या हो जाएगा? 0 कर दिए। ध्यान से देखना, ये तो 0 है, दोनों 0 है, तो ये तो 1 ही रहेगा ना, इधर तो बदले नहीं है, तो ऊपर कुछ बदलेगा नहीं। कौन बदलेगा? ये इनपुट।
क्या था, 1 का क्या कर दिए 0। अब बताओ 0 हो गया तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो 1। वेरी गुड, नॉट गेट की तरह काम करेगा 1। लेकिन अभी भी इसका यहीं तक ना बदलेगा हो, बाकी तो कुछ नहीं बदले हो। इसका मतलब स्टार पे तो कुछ नहीं बदलेगा, यहां बदले तो यहीं ना बदलेगा, बोलो। तो यहां क्या हो गया 1, लेकिन पहले से ही एक इनपुट इसका क्या है, भी 0 है। तो अगर एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या रह जाएगा, 1। और ये 1 यहां मिला, इधर का तो कुछ बदले ही नहीं, सेम का सेम रह जाएगा, कोई परिवर्तन होगा। इसका मतलब जब इनपुट हमारा 0 1 था तो आउटपुट क्या हुआ, 0 1। और इनपुट को 0 1 से अगर 0 0 कर दें तो भी आउटपुट 0 1 ही रहेगा। मतलब आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, नो चेंज, या कहेंगे प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट का मतलब पहले वाली अवस्था, मतलब आउटपुट की जो अवस्था थी जैसा था वैसा ही रहेगा। बोलिए भाई, जीत को नहीं समझ में आया है, नहीं ना समझ में आया सब? बोले क्यों नहीं, बोले कहाँ तुम कि नहीं समझ में आया? बोला भाई, नहीं ना बोला? बाजीगर फिल्म देखे हो, उसमें हीरोइन पूछती है किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, चेहरा कोई पढ़ा, ऐसे ही कुछ रहता है ना, कहता पढ़ा है मेरी जान। तो हम तो केवल चेहरा ही पढ़े हैं, हमसे नहीं छिप सकते। हम रखने और नहीं रखने वाले कौन होते हैं? हम क्या कह रहे हैं, एक फ्लिप फ्लॉप है जिसको क्या दिए हैं, 0 1, क्या दिए हैं 0 1, हम दिए हैं ना इनपुट 0 1, तो 0 दिए तो यहां मिला 1, यहां 1 दिए तो यहां मिला 0। फिर से सुन लो पूरी बात, ठीक है, दोबारा नहीं कहना, अब हम फिर से बता रहे हैं। तो 1 दिए तो यहां 0, यहां 0 दिए तो 1। इसका एक इनपुट है सोरा विमल, एक इनपुट 0 है, तो दूसरा कुछ भी रहे, दूसरा कुछ भी रहे, इसका आउटपुट 1 होगा। इस तार पे जब 1 होगा तो यहां मिलेगा, तो सभी इनपुट क्या हो गए, हाई हो गए, दोनों हाई, तो आउटपुट क्या 0। तो क्या देख रहे हैं, 0 1 पे 0 1 मिल रहा, 0 1 पे 0 1 मिल रहा है, ठीक। ये तुम क्या किए, एक फ्लिप फ्लॉप लिए, उसको 0 1 दिए, 0 1 मिला। तुम्हारे बेटे के दिमाग में, बोले अभी तो है नहीं है, अरे अगल बगल चचा भतीजा हो गए, उसके दिमाग में आया कि इस इनपुट को 0 1 से 0 0 कर दें, इस इनपुट को 0 1 से बदलकर 0 0 कर दें। इधर से बदलेगा, इसको बदलने को कह रहे हैं ना, तो इनपुट को अगर 0 1 से बदल के 0 0 कर दे, तो अब बताओ, अब की नहीं समझ में आया तो मारेंगे। 0 1 से क्या करना है, 0 0 करना, तो इसको बदलोगे, केवल यही ना बदलाएगा। रुकिए, इसको किए 0 जय, अरे हमको नहीं पता है तो जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा ना, हमको पता होने से क्या मतलब है? हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, ठीक है, आपको नहीं पता है, लेकिन नहीं पता होने के बाद काम तो यही ना होगा कि आपको पता चल जाएगा तो काम कुछ और हो जाएगा, नहीं पता रहेगा तो काम कुछ और हो जाएगा। आपके पता होने ना होने से क्या ये आउटपुट बदल जाएगा? नहीं ना बदल जाएगा। तो जैसे ही आप यहां 1 से 0 किए, यहां 1 से 0 किए, ये 0 0 0 1 था, 0 1 से 0 0 किए, तो क्या यहां 0 बदल गया? ये तो पहले से है, तो इसका तो 1 ही रहेगा, ऊपर की लाइन नहीं बदलेगी। लेकिन यहां अगर 1 था तो यहां 0 मिल रहा था, यहां अगर 0 हो गया तो यहां क्या मिलेगा 1। यहां पहले से हमारा 0 मिल रहा था तो ये 0 था, तो अभी भी इसका एक इनपुट क्या है 0। अरे ये वाला ना बदला, ये वाला तो नहीं बदला। नैंड गेट के बारे में जानते, अगर एक इनपुट भी 0 होगा तो आउटपुट 1 ही रहेगा। ये 1 जब यहां मिलेगा तो यहां तो कुछ बदला ही नहीं है, तो क्या रहेगा 0 ही मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर 0 1 था तो रिजल्ट क्या मिल रहा था 0 1, और इनपुट को 0 1 से क्या कर दिए 0 0 कर दिए, तो आउटपुट में कोई बदलाव नहीं आएगा, नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं। मतलब प्रीवियस स्टेट, मतलब जो पहले से स्टेट था, अवस्था थी, वही का वही रह गया। क्लियर? आइए एक चीज और,
के आ गया, एग्जाम का डेट आ गया। क्या डरवा रहा है रे चंद किशोर? देख तो क्या आया है, किसके एग्जाम का डेट निकल गया है, बीच में डिस्टर्ब करने। चलिए 01 पे, अच्छा एक बात बताइए, 10 पे हम लोगों ने चेक किया है, फिर से पुराने टॉपिक पे आ रहे हैं। यहां क्या दिए थे 1 और यहां 0। NAND गेट दोनों इनपुट सॉर्टेड, क्या दे रहे हैं 1, क्या मिलेगा 0। यहां क्या है सॉर्टेड, क्या दिए 0, क्या मिलेगा 1। एक इनपुट 0 है, दूसरा कुछ भी रहे, एक इनपुट 0 है, दूसरा कुछ भी रहे, आउटपुट क्या होगा 1। ये 1 यहां मिलेगा, एवरी हाई आउटपुट 0। ये 0 यहां पे मिल रहा है तो यहां जाएगा, ये 1 यहां है। अब यहां पे अपने इनपुट को क्या कर दें, 1 0 से 0 0 कर दें। एक बार देख चुके हैं 0 1 पे 0 1 मिल रहा था और 0 1 से क्या किए 0 0 किए। अब 1 0 पे 1 0 मिल रहा, 1 0 से इनपुट को 0 0 करें। 1 0 से 1 0 से क्या करना है 0 0, ये तो 0 है 0 ही रहेगा, कोई बदलाव हुआ तो क्या इसका आउटपुट बदलेगा, लेकिन ये 1 से क्या हो गया 0। जैसे ये 1 से 0 होगा, इसका इनपुट बदले तो इसी का ना आउटपुट बदलेगा, क्या हो जाएगा 0 का उल्टा 1। लेकिन अभी भी इसका एक इनपुट 0 है, तो दूसरा कुछ भी रहे, एक इनपुट अगर 0 रहेगा तो आउटपुट 1 रहेगा। और ये 1 यहां मिला, एवरी हाई तो 0। क्या देख रहे हो, अगर इनपुट 1 0 था, आउटपुट 1 0 था, और इनपुट को 1 0 से क्या कर दिए 0 0, तो आउटपुट क्या रहा वही 1 0 रहा, मतलब क्या नो चेंज, क्या रहा नो चेंज। इसलिए जब आपको पढ़ाया जाएगा जनरली तो शुरू यहां से की जाएगी कहानी कि 0 0 पे नो चेंज या प्रीवियस स्टेट, ऐसे लिख दिया जाएगा पहली लाइन। बोले ये आया कहां से भाई, क्या मतलब है इसका, शुरू में 0 0 दे दे नहीं, अगर आउटपुट क्या है 0 1 और तब 0 1 दे दिए तो भी 0 1 रहेगा, 1 0 दे दिए तब भी 0 1 रहेगा, प्रीवियस स्टेट रहेगा। और 0 1 पे 0 1, 1 0 पे 1 0 हो गया। अब लास्ट ये खत्म हो गया सर फ्लिप फ्लॉप, ये उसकी सर्किट हो गई, ये ट्रूथ टेबल हो गया। अभी बता रहे हैं कैसे कैसे कितना लंबा लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, लेकिन आइए थोड़ा सा और आगे बढ़े। कौन था चंद्र किशोर, तो उसको बैठा देते, चाय वाय पिलाते। बोले अभी भोज नहीं शुरू हुआ है। चलिए क्या कर दे, इसको भी 1 दे दे, इसको भी 1 दे दे, दोनों को 1 दे दे, मतलब S की वैल्यू भी 1 और R की वैल्यू भी 1, दोनों क्या दिए 1 1, दोनों को क्या दिए 1 1। यहां 1 दिए तो ये क्या हो जाएगा 0, ये भी 1 दिए तो ये 0। एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, मतलब एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1, मतलब इसका भी आउटपुट 1 होना चाहेगा और इसका भी आउटपुट 1 होना चाहेगा, लेकिन किसी एक का पहले होगा तो यहां पे अनसर्टेनिटी रहेगी, पता ही नहीं चलेगा। दोनों में से जो तेज रहेगा, दोनों चाह रहा है ब्याह करना, किसका ब्याह होगा जो जल्दी से दौड़ के कर लेगा, तो यहां पे भी दोनों का आउटपुट 1 होना चाहेगा, लेकिन ये नहीं जान सकते कौन फास्ट होगा, किसका आउटपुट पहले 1 हो जाएगा। और टॉपिक कौन सा हमारा फ्लिप फ्लॉप, एक आउटपुट 1 तो दूसरा 0, और यहां क्या होना चाह रहा है दोनों 1 होना चाह रहा है, इसका मतलब 1 1 की कंडीशन इनवैलिड है, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब प्रतिबंधित, मतलब 1 1 इनपुट इसको नहीं दे सकते। तो पहला ऑब्जेक्टिव एसआर फ्लिप फ्लॉप को कौन सा इनपुट नहीं दे सकते, तो 1 1 का इनपुट नहीं दे सकते। क्लियर, क्या होगा 0 1 पे 0 1। अब आपको कभी एग्जाम में ये करके नहीं देखना है, लेकिन ये करके सीखने पे कॉम्बिनेशन में सीक्वेंशियल में बहुत फायदा मिलता है। तो लेकिन वैसे जाने तो 0 1 पे 0 1, 1 0 पे 1 0, 0 0 पे नो चेंज, मतलब पहले से 1 0 है तो रिजल्ट 1 0 ही रहेगा, 0 0 दे दोगे तब भी 1 0 रहेगा, और 1 1 इनवैलिड है, 1 1 नहीं दे सकते। क्लियर, अगर लैंग्वेज लिखाएंगे क्या लिखाएंगे,
SR फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप विथ NAND गेट इज शोन इन फिगर। पहली लाइन तो यही होता है, शोन इन फिगर। कितना NAND गेट है? 4 गो। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 4 NAND गेट। अब इसका नाम रख दो अपने मन से, G1, G2, G3, G4। जरूरी है ये G1 है तो ये G3 रहेगा, हमरा मन ये G1, ये G2, ये G3, G4, जिसका जो मन। चंद्रकिशोर को बेटा हुआ, पहला बेटा का नाम खेलावन रख दे, दूसरे का नाम राम रख दे। पहले का नाम राम, दूसरे का खेलावन, 3 नाम आपके ऊपर डिपेंड है, जिसका जो नाम रखते हैं। आइए, हाँ 0 0 देके करेंगे तो वहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1, तो पता कैसे चलेगा मतलब कि उसका मान कितना है? अब जागा ये। फिर से पलट के देख लीजिएगा, अब दोबारा नहीं बोलेंगे। 0 0 शुरू में थोड़ी दे देते हैं, कब देंगे? अगर पहले से 0 1 दिए हैं और तब 0 0 दे दिए। क्वेश्चन में अगर 0 0 का मान बोला निकालने, क्वेश्चन में 0 0 का मान बोला निकालने को मतलब कौन बोलेगा निकालने को 0 0 का मान? इस SR फ्लिप फ्लॉप को शुरू में 0 0 नहीं दे सकते, ठीक? पहले से 0 1 दिए रहेंगे तो आउटपुट क्या रहेगा? 0 1। 0 0 दे दोगे तो 0 1 रहेगा। 1 0 पहले से इनपुट दियो तो आउटपुट 1 0। 0 0 दे दोगे तो 1 0 ही रह जाएगा। ये मतलब हुआ, ठीक? अगर तुम कहोगे हम शुरू में 0 0 दे दें तो इसके लिए हम लोग का एक तरीका होगा, आगे चल के पढ़ेंगे प्रीसेट और क्लियर, ठीक? तो शुरू में तब 0 0 दे पाएंगे, अभी नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, अभी आगे पढ़ेंगे क्लॉक, इसमें एक क्लॉक टर्मिनल लगाएंगे। जब तक वो 1 रहेगा तब तक इनपुट बदलेगा, और वह 0 हो जाएगा तो इनपुट नहीं बदलेगा। वो बात की बात है, ठीक है ना? हाँ, कितने गेट हो गए? 4। आइए, बोथ इनपुट ऑफ गेट 1 इज सॉर्टेड, क्लियर? एंड दिस इनपुट इज नोन एज S input. Both input of gate 2 is also sorted, which is known as R input. खत्म। Output of G1 is connected to input of G3, and output of G2 is connected to the input of G4. Clear? Q bar is second input of G3. बोलो। And Q is second input of G4. हो गया ना? हो गया सर्किट। उसके बाद क्या लिखोगे? ट्रूथ टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप इज गिवन बिलो। कौन वाला? ऐसे बनेगा। हो गया। और लिखना है तो क्या लिखोगे? When input is 0 0 then output is previous state. When input is 0 1 और बड़ा करना है, दैट इज S बराबर 0 एंड R बराबर 1, देन आउटपुट इज 0 1, देन व्हेन इनपुट इज 1 0 आउटपुट इज 1 0। इस तरह से चलेगा। क्लियर? ये क्या था हमारा? SR फ्लिप फ्लॉप। अब इसी में अगला टॉपिक आएगा SR फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक। क्या आएगा? SR फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक। सारा काम उसी में हुआ। अब अगर हमारा आ गया SR फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक, देखें अगले टॉपिक की बात करें, कुछ नहीं होगा, सेम SR फ्लिप फ्लॉप। पिछला चैप्टर, पिछला टॉपिक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, यही फिगर था। बोलो, यही ना था? कोई दिक्कत थी? यहां से एक तार निकला था, यहां से ये आपस में बिया किया था, याद आ रहा? और टॉपिक का नाम था SR फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप। अब टॉपिक आएगा SR फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक। कुछ नहीं, ये दोनों तरवा जो आपस में यहां था, बोले बहुत हरामी पंथी कर रहा, दोनों को बाहर निकाल के एक नया टर्मिनल नाम दे दिए क्लॉक। और ये एक नया टॉपिक हो गया SR फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक, सेकेंड टॉपिक, ठीक? थर्ड टॉपिक आएगा SR फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक एंड प्रीसेट एंड क्लियर। यहां से एक तार और निकाल लेंगे PR, और यहां से एक तार और निकाल लेंगे CR। ये तीसरा टॉपिक हो गया SR फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक एंड प्रीसेट एंड क्लियर। क्लियर? अब तुम कहोगे थ्योरी में क्या परिवर्तन होगा? थ्योरी बताएंगे, लेकिन परिवर्तन के बारे में बता दें आपको, कुछ नहीं रहेगा। याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ रहेगा ही नहीं। क्या आ गया? एक नया टर्मिनल आ गया क्लॉक। जब तक ये क्लॉक 1 रहेगा, तब तक ये सिंपल पुरानी कहानी देगा। मतलब 0 0 पे नो चेंज, 0 1 पे 0 1, 1 0 पे 1 0 और 1 1 इनवैलिड। और जैसे ये क्लॉक 0 कर देंगे तो यहाँ इनपुट बदलते रहो, लेकिन इसका आउटपुट नहीं बदलेगा, मतलब ये काम नहीं करेगा। तो पहला ही टॉपिक मेन है ना,
बाकी तो उसी पे चलेगा। तो कौन सा टॉपिक? फर्स्ट टॉपिक SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, कॉपी खोल लेंगे अपनी, ठीक है, वीडियो रहेगा ही, चला देंगे और चला के एक बार अपने से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरे चैप्टर में फिर कुछ याद करने का नहीं रहेगा, और कॉम्बिनेशन हमने बोला ही कि उस तरह से याद करा लेंगे। ठीक है ना, तो बंद कर दीजिए।